वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 30 मई 2022 और 30 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यस्टरडे रिवीजन। देखिए एक बार, और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली का वीडियो उपलब्ध हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? तो ये रहा है इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अभी नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। हाल ही में 26 साल की अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। यह किस राज्य की है? तो ये है हरियाणा राज्य की। और ये 26 साल की अभिलाषा बराक जो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो है तुर्की देश, इसमें टॉप पर रहा है। हाल ही में किसके द्वारा टीबी की जांच के लिए भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया के द्वारा भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। हाल में किस संस्थान ने परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है NIT तिरुचिरापल्ली ने। किसने? NIT तिरुचिरापल्ली ने परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने जीते हैं 33 पदक। कितने? ऑप्शन नंबर 1 33 पदक। देखो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 जर्मनी के सुहेल में आयोजित किया गया था। तो ये जर्मनी के सुहेल में इसका आयोजन किया गया। भारतीय दल का नेतृत्व इक्का निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया। उन्होंने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते हैं। तो 13 तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, 15 रजत और 5 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर 33 पदक जीते हैं। और 4 स्वर्ण पदक के साथ इटली इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। तो इटली ने इसमें क्या है 4 पदक जीते हैं और इटली इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने IG शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया है? हाल ही में किस राज्य ने IG शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। किस राज्य ने? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के नए नियमों को स्वीकार कर लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बाद तैयार की गई योजना गहलोत द्वारा 2022-23 के बजट में महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए पेश की गई थी। तो ये ध्यान रखना, अभी राजस्थान में ये नियमों को, इसमें गारंटी इंदिरा गांधी शहरी योजना के नियमों को स्वीकार किया गया है। हाल ही में किसे IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एक ये खिलाड़ी हैं, टोक्यो कांस्य पदक विजेता हैं और उनका नाम है लवनीना बोर्गोहन। कौन है? लवनीना
बोरगोहन को अभी IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखो मुख्य तथ्य, टोक्यो खास कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को 2021 IBM पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद IBM एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो पहले 2021 में कौन था, शिव थापा को चुना गया, और अब की बार कांस्य पदक विजेता है लवलीना बोरगोहन को क्या है, IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है, ये दी है उत्तराखंड राज्य में। किसमें, उत्तराखंड राज्य में। देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में उप कार्यालय स्थापित करेगा। तो ये ध्यान रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने को मंजूरी दी है। हाल में किसने भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, ये किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। देखो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान है। तो ये मैंने कई बार आपको एक दिन क्वेश्चन आया था, उसमें भी आपको बताया। तो भारत की बैंगनी क्रांति का ये पहला जन्म स्थान है डोडा जिला। मंत्री ने डोडा जिला के भद्रवाह को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान बताया है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर है ये, जम्मू में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में सेला पास के नाम पर बंदर की नई प्रजाति का नाम रखा है। हाल ही में किस राज्य में सेला पास के नाम पर बंदर की नई प्रजाति का नाम रखा है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पुराने विश्व बंदर की एक नई प्रजाति द सेला मकाक को भौगोलिक रूप से अरुणाचल मकाक से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पूर्वी हिमालय दर्रा सेला द्वारा अलग किया गया और उसमें एक नई प्रजाति को खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरकार ने कब से कागज़ के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। हाल ही में सरकार ने कब से कागज़ के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, वो किया 1 अक्टूबर से। कब से, 1 अक्टूबर से। देखो, सरकार ने कागज़ आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत 1 अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज़ उत्पादों की आयात नीति में संशोधन भी किया है। तो ध्यान रखना, पहले 1 अक्टूबर से क्या है, आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, किसकी, कागज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में दिल्ली सीमा शुल्क ने ICD गड्डी हरसरू किस शहर में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। तो इसकी परियोजना का नाम क्या है, निगाह की शुरुआत की है, ये की है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है, अभी दिल्ली सीमा शुल्क ने ICD गड्डी हरसरू यानी कि गुरुग्राम शहर में क्या है, परियोजना निगाह की शुरुआत की है। देखो, मुख्य आयुक्त दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र सुरजीत भुजबल ने ICC गड्डी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह का उद्घाटन किया है। तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है, ये हुआ है मणिपुर में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर कल के लिए, हाल ही में टॉम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, इसके लेखिका कौन है, गीतांजलि श्री, सुष्मिता कुमार, संगीता बेनीवाल, प्रकाश सिंह। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे क्या थी, संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है, संसद में शामिल होते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है, राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, वो करता है राष्ट्रपति संबोधित करता है। और 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार होना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, तो ध्यान रखना 1/10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? और राष्ट्रपति चुनाव जो संबंधी मामले हैं वो किसके पास है भेजे जाते हैं? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और शाम तक इसकी PDF 9 बजे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान की और इंडिया की जो PDF नहीं खरीदी है तो ध्यान रखना 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 30 रुपये पे करने हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको PDF राजस्थान और इंडिया की दोनों की मिल जाएगी। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए, निरंतर मेरी इस क्लास के साथ आप अध्ययन करते रहिए। क्वेश्चन आपका इंडिया करंट का एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो सुबह मेरी 6:45 पर आपका टाइम है इंडिया करंट का और शाम को मेरी 8 बजे GK की एक दिन क्लास और एक दिन आपको विश्व ज्योग्राफी की क्लास मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।